Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. Log on to our website www.successinstitutions.com. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर मसरूफ कर दिया गया है और सारे मुसलमान धरना दे रहे हैं क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टियां चले जाने का डर है, ऐसा बताया जा रहा है। ये बिल पास कराने वाली पार्टी कौन पार्लियामेंट में? बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की मेजॉरिटी है। हालांकि अपोजिशन लीडर सारे इसके खिलाफ थे, इसके बावजूद भी ये बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। ऐसा बताया जा रहा है कि अब कब्रिस्तान नहीं रहेंगे, दरगाहें नहीं रहेंगे और सब कुछ चला जाएगा, जिसकी वजह से सारे मुसलमान धरना दे रहे हैं। अब आप सोचिए, आखिर इस बीजेपी को इख्तिदार पर लाने के लिए किसने मदद की है? आप अच्छी तरह जानते हैं, AIMIM पार्टी यूपी में 100 सीटों पर लड़ी है, बिहार में लड़ी है, दिल्ली में इलेक्शन लड़ी है, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसका फायदा किसको हुआ? बीजेपी को हुआ, क्योंकि यहां पर सारे सेकुलर पार्टियां हार गए हैं और बीजेपी की जीत हुई है। जहां पर असदुद्दीन अवैसी यूपी में 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ाए हैं, बास जगहों पर 5,000, 10,000 से 2,000 से भी कैंडिडेट हार चुके हैं। अब बिहार में इनके 4 कैंडिडेट जीते थे और वो कैंडिडेट इन्हें छोड़कर चले गए। अब आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए ये लड़ रहे हैं। आप तो करोड़ों रुपया कमा लिए, लेकिन अवाम को धरनों में बिजी कर दिए। अब आप बताइए, तेलंगाना में कितने वक्फ प्रॉपर्टियों को किसने कब्जा किया, जरा याद करिए। फिर भी हमारे मासूम मुसलमान और जज्बाती मुसलमान आपकी बातों में आकर सारे हिंदुस्तान में धरना दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इख्तिदार पर लाने में आप ही ने मदद की है, क्योंकि आपने कहा कांग्रेस में अब दम नहीं और कांग्रेस आने वाली पार्टी नहीं। आपने हर जगह ऐसे परपुगंडे करते रहे और जब तेलंगाना में इत्तेफाक से कांग्रेस आ गई तो फिर आप कांग्रेस के साथ हो गए। फिर पहले ऐसा क्यों कहा था कि कांग्रेस में अब दम नहीं, कांग्रेस आने वाली पार्टी नहीं? तो हम इसीलिए आपको जगा रहे हैं, आप जागिए और सोच समझकर फैसला करिए। एक, अब उनका नाम पूरा नहीं बताऊंगा, फला निजाम साहब जो है हैदराबाद के मशहूर, अब उन्होंने कितने वक्फ प्रॉपर्टियों को कब्जा यहां पर किया है। कल दारुसलाम में सभी लोगों ने खिताब किया, लेकिन वो निजाम साहब क्यों नहीं खिताब करे? क्योंकि विंटेज पैलेस के सामने 13 एकड़ जमीन और हजारों करोड़ जमीनों को इन्होंने कब्जा किया है और इन पर कई केसेस भी दर्ज हुए थे, लेकिन ये भी स्टेज पर बैठे हैं आपके सामने, लेकिन इन्हें बात करने का मौका नहीं दिया गया। तो आपको सोचना है कि हमारी मुकामी पार्टी आपको आखिर कहां ले जा रही है। आइए सुनते हैं तफसीलात। गए, अवाम में भी जा रहे हैं। नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्सअप हो, तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम।
आइन है और रहेगा, मगर इस तरह धमकी देना अदालत को, और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है। उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। वो लोग मुसलमानों को वरगला के अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं और आज वही लोग पूरे रोडों के ऊपर उतरे हुए, निकलो मुसलमानों तुम्हारी जमीन लुट जा रही। अरे मैं ये बात बोलूंगा, आज तक तुम ही लोग तो लुटे आए हैं। आज 70 सालों से कोई दूसरी जमात नहीं थी। 70 सालों से आज हम जो लुट गए वो तुम्हारी वजह से लुटे हैं। आज तुम बड़े अपने आप को दावेदार बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन के बता रहे हैं कि हम तुम्हारा तहफ्फुज करते हैं। कोई तहफ्फुज नहीं करते। तुम हमको लूट के आज छोड़ दिए खाली। आज जो बचे हुए जमीनात है वो जमीनात के ऊपर भी तुम्हारी नजर है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, जिम्मेदारी गैर जिम्मेदारी की अगर कोई बात है तो आइए मैं साबित करके बताता हूं आपको, नहीं तो चौरस से पहले आके मेरी गर्दन मार देना। 70 साल से कोई दूसरी पार्टी हमारे पास नहीं है। यही पार्टी से, यही पॉलिटिकल पार्टी से, यही लीडर से जो मजाक बना के रखे हुए हैं। मुल्क में मुसलमानों को खिलवाड़ समझ रहे हैं, मुल्क के मुसलमानों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। शर्म आना चाहिए तुम लोग। सदर से मुखातिब हूं और मेरे को जो है मतलब हमारे मुंह में किसी और की जबान नहीं डाल सकते, ना मेरे पास आपका एहतराम है। इसलिए कि आप कानून को तोड़ने वाले हैं और आप इसलिए कानून को तोड़ने वाले मुसलमान नहीं होते। चंद वोटों के लिए, चंद मामला के लिए पूरे ग्रुप बना के मिलकर काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए जो हराम का कमाई से है वो निकाल के मासूम लोगों को रोड पे ला रहे हैं। क्यों नहीं अपनी औलाद को रोड पे ला रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं अपनी औलाद को रोड पे ला रहे हैं? अरे जरा समझो आप लोग। मुसलमानों को मेरी बहुत दर्दमंदाना अपील है कि अल्लाह के वास्ते आप लोग जो है इनके ये मुस्लिम फैसला वोट के ये जाती मफाद के अंदर आप लोग हिस्सेदार मत बनिए। इनकी औलाद उसमें आगे है क्या? इनो उसके अंदर आगे है? जब ये लोग रोड के ऊपर यानी कि लोगों को यानी कीड़े मकोड़े समझ के रखे हुए, अरे कब तक हम आखिर ऐसे लोगों के हथियार बनेंगे? कब तक अपने जानों की कुर्बानी को बेफजूल मामला में लेके जाके देंगे? खुदा की कसम अगर जरूरत पड़ी, सबसे पहले अगर आप जिस्म का हिस्सा एक हिस्सा अगर कटेगा तो अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी हो जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलेगा। इसलिए कि हमारा ईमान हमारे से अफजल है। मेरा जाती मफाद खुदा मेरे को कोई मफाद नहीं है। मेरा मफाद है आवाम की भलाई, उनकी मोहब्बत, उनके अंदर इत्तेहाद। इसलिए कि आप लोग को मालूम नहीं है ये किस गंदी सियासत का हिस्सा है, क्या खेला जा रहा है मुसलमानों के साथ। क्या ये लोग दावा कर सकते हैं कि कल के दिन जो है ये कानून अगर रहेगा तो ये कानून के ऊपर नहीं चलेंगे, और कल के दिन अगर मैं जिंदा रहूंगा तो आपको बताऊंगा कि यही लोग ये कानून को मानेंगे। लोगों को अपनी तकरीर सुना के, लोगों को जज्बात में लाके आप लोग तो छोड़ देंगे। आपको ये एहसास नहीं है कि आवाम किस नक्शे कदम पे चलने वाली है, नौजवान किस नक्शे कदम पे गुजर रहा है। इज्जत तो ऐसे लोगों की नहीं करता जो मुस्लिम पर्सनल वोट के जो जाती जिम्मेदार बने हुए फिल वक्त जो सदर वगैरह जो भी बोले थे अपने आप को, ये वायलेंस फैलाने वाले लोग हैं और अमन को दरम बरम करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। आप जाके देखिए झिर्रे में दरगाह है जिसकी जो 12 एकड़ जिसके तहत जमीन है, एक जमीन का 1 इंच बचा हुआ नहीं है। कौन काबिज है इसके ऊपर? पूरे घर बने,
आप जाके देखिए याकुतपुरे के अंदर जाके देखिए इमामबाड़े के जमीन से पूरे अतलाफ में पूरे कई वक्त के प्रॉपर्टीज है, कौन काबिज है उसके ऊपर? और 70 सालों में आज 25% जमीन हमारी बची हुई नहीं है। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।